हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ लिए हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आज इस पर्टिकुलर जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हु कैन ट्रांसफर। सेक्शन 7, सेक्शन 8 कहता है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अगर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या क्या ट्रांसफर होता है, और सेक्शन 9 बात करता है ओरल ट्रांसफर की। क्या राइटिंग में होना जरूरी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का? ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में सेक्शन 7, 8 और 9 में। तो सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 ये बोलता है कि हु कैन ट्रांसफर। तो एज पर सेक्शन 7 जो ट्रांसफरर है वो कंपिटेंट होना चाहिए। किसके लिए? टू कॉन्ट्रैक्ट। द पर्सन मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और उसके पास टाइटल होना चाहिए या वो ऑथोराइज होना चाहिए। अगर उसकी खुद की प्रॉपर्टी है तो उसके पास टाइटल होगा, अगर खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी और की है, तो उसके पास अथॉरिटी होना चाहिए, एंड ही मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि हु इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आई होप कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा तो हमने इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। तो सेक्शन 11 के हिसाब से सेक्शन 11 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पर्सन मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और लॉ ने उसको प्रोहिबिटेड नहीं किया हुआ होना चाहिए। इट मीन्स if a person is minor, of unsound mind and prohibited or disqualified by law, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उसके अलावा सब लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि उसके पास टाइटल हो और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का या अथॉरिटी हो। इट मीन्स अगर हम सेक्शन 7 का एनालिसिस करें, इट मीन्स जो हिंदू जॉइंट फैमिली है उसका जो करता है, उसकी प्रॉपर्टी उसकी नहीं होती, लेकिन वो क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि वो अथोराइज है। सिमिलरली ए गार्जियन, एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रस्टी, ये सब लोग बिकॉज हैविंग द अथॉरिटी दे कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी विच इज नॉट देयर ओन। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ट्रांसफरी कौन हो सकता है, किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। तो टीपी एक्ट जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो कुछ नहीं बताता। ही द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट से एनीथिंग कि किसको ट्रांसफर कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। तो इसका एक अगर हम एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से जाएं तो प्रॉपर्टी एक माइनर को, लुनेटिक पर्सन को भी ट्रांसफर की जा सकती है, प्रोवाइडेड दैट उनका कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा हो। अगर किसी माइनर के लिए या किसी अनसाउंड पर्सन के लिए उनके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो दैट इज परमिटेड। इट इज आल्सो मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसके हिसाब से हम एक जो ट्रांसफर है वो माइनर भी हो सकता है, एक लुनेटिक पर्सन भी हो सकता है। नाउ सेक्शन 8 बात करता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर की। इट मींस व्हाट? मान लीजिए कि आपके पास एक लैंड है, यू आर हैविंग ए लैंड, ये आपकी एक लैंड है, ये मान लीजिए आपकी एक लैंड है, और इस लैंड के ऊपर एक ट्री है या बहुत सारे ट्रीज हैं। तो क्या आप लैंड का ट्रांसफर करेंगे तो क्या साथ में ट्रीज का भी ट्रांसफर होगा? क्या ट्री एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है या इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है? तो ट्रीज मूवेबल है या इमूवेबल है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है, सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर आपने मेंशन नहीं किया है, क्या मेंशन नहीं किया है? कि अनलेस आपकी इंटेंशन नहीं है, आइदर आपने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली मेंशन नहीं किया है, तो क्या होगा? तो देखिए, अगर आप लैंड का ट्रांसफर कर रहे हैं तो लैंड के साथ साथ
उसका अगर कोई रेंट आता है उसका भी ट्रांसफर हो जाएगा, उससे कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसका भी ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोई चीज उसके साथ अटैच्ड है, अटैच्ड है मतलब ट्री, वॉल, ये जो है इसका भी लैंड के साथ ट्रांसफर हो जाएगा। कब? अगर आपने जो एग्रीमेंट किया है उसमें एक्सप्रेसली आपने इस चीज को मेंशन नहीं किया है तो अगर आपने आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने बोला कि देखिए मैं लैंड का ट्रांसफर कर रहा हूं लेकिन इसके ऊपर जो ट्रीज हैं अगले 10 इयर्स तक उसमें जो भी फ्रूट्स लगेंगे वो मेरे हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो अगर इस लैंड के ऊपर ट्री है तो वो ट्री भी ट्रांसफर हो जाएगा, उसके ऊपर लगने वाले फ्रूट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे, उस लैंड के साथ साथ जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मशीनरी है विच इज अटैच टू द अर्थ और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है मशीनरी ट्रांसफर करने का तो उसके मूवेबल पार्ट्स भी हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर हाउस की प्रॉपर्टी, हाउस इज ए प्रॉपर्टी जिसका आप ट्रांसफर कर रहे हैं और वो जो प्रॉपर्टी एक हाउस है तो उसके साथ उसका रेंट, लॉक, की, बार्स, डोर, विंडोज जो भी उसके साथ परमानेंटली अटैच्ड है उन सब का ट्रांसफर हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी कोई डेट है, कोई एक्शनेबल क्लेम है तो उसके साथ जो सिक्योरिटीज अटैच्ड है उसका भी ट्रांसफर हो जाएगा बट नॉट द इंटरेस्ट, एरियर ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जो भी चीज फ्यूचर में होने वाली है उसका ट्रांसफर होगा लेकिन कोई एरियर है इंटरेस्ट का उसका ट्रांसफर नहीं होगा। Okay, so what are the essentials of a valid transfer of property? अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं? तो सबसे पहला एसेंशियल है कि जो ट्रांसफर है बिटवीन टू और मोर लिविंग पर्सन्स के बीच में होना चाहिए। इट मीन्स इट मस्ट बी इंटर विवोज, मतलब टू और मोर लिविंग पर्सन्स के बीच में ही एक वैलिड ट्रांसफर हो सकता है। और जो प्रॉपर्टी है वो मस्ट बी ट्रांसफरेबल, मतलब उसको ट्रांसफर किया जा सके ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंगली जो कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो ट्रांसफर नहीं की जा सकती, तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जिसका कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जैसे कि विच शुड नॉट बी अपोज टू द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय, कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, या एक कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो लीगली डिस्क्वालिफाइड है जिसको कि आप ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी। सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 जो ट्रांसफरर है वो कंपिटेंट टू ट्रांसफर होना चाहिए, उसके पास एंटाइटलमेंट होना चाहिए या अथॉरिटी होनी चाहिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की। एज पर सेक्शन 9 जो ट्रांसफर का मोड है कि आप प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर करेंगे, वो उसका जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज हैं जैसे अटेस्टेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर ऐसा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। मींस अगर जैसे लिखा है किसी प्रॉपर्टी में कि इसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, अगर ट्रांसफर करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन मस्ट है तो आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेक्शन 13 और 14 हम आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 13 बोलता है कि ये जो आपका अनबॉर्न पर्सन है, अगर कोई अनबॉर्न पर्सन है उसको अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 14 बोलता है कि आपका ट्रांसफर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी नहीं होना चाहिए। ये क्या है, जब हमारे ये सेक्शन 13 और 14 पढ़ेंगे तो उसमें हमको डिटेल में ये समझ में आ जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 व्हेन द ट्रांसफर इज कंडीशनल, कंडीशन आपकी जो जिस कंडीशन पे ट्रांसफर रिलाय करता है वो कंडीशन आपकी इलीगल, इम्पॉसिबल, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। सो हमें पढ़ा सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट राइटिंग आल्सो, मीन्स ओरली भी ओरल ट्रांसफर पॉसिबल है। कब? वो उस केस में पॉसिबल है वेयर इट इज नॉट मेंशन एक्सप्रेसली दैट राइटिंग इज रिक्वायर्ड। अगर किसी सेक्शन में
टीपी एक्ट में ये लिखा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर राइटिंग में होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है, अटेस्टेशन जरूरी है, तो फिर आपको राइटिंग में करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सप्रेसली ये नहीं लिखा है तो आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ओरली भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ा था कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो केवल राइटिंग में होना जरूरी नहीं है, आप ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इवन ओरली क्या, बाय आप अपनी हरकतों से, बाय योर ओन कंडक्ट भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि टीपी एक्ट क्या बोलता है कि राइटिंग में होना कब जरूरी है, जैसे कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा है, उसका आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको राइटिंग में करना पड़ेगा। या आप कोई लीज पे देना चाहते हो, कोई वो 1 साल से ज्यादा है तो आपको राइटिंग में करना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जनरली जो लीज एग्रीमेंट होते हैं, रेंट एग्रीमेंट होते हैं, अगर आपने देखा हो तो आपको पता चलेगा कि वो 11 मंथ्स के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 11th मंथ्स के बनाने के पे अगर आप बनाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जो गिफ्ट्स है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप गिफ्ट में देना चाहते हैं तो भी आपको राइटिंग में देना जरूरी है, उसको राइटिंग में करना जरूरी है। तो राइटिंग में कहा करना जरूरी नहीं है, जैसे कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली है और उसकी प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा है तो उसको राइटिंग में होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी? क्योंकि टीपी एक्ट में एक्सप्रेसली नहीं लिखा है। और सेक्शन 9 यही कहता है कि जहां पे हमने एक्सप्रेसली नहीं लिखा है वहां पे आप ओरली भी कर सकते हैं। लेकिन राइटिंग में करने पे आपकी एविडेंशियल वैल्यू ज्यादा हो जाती है, इट इज इजी टू प्रूव, तो आपके एविडेंसेस आपके काम आ जाते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 7, 8 एंड 9। 7 में हमने डिस्कस किया कि कौन ट्रांसफर कर सकता है, किसको ट्रांसफर कर सकता है। सेक्शन 8 में हमने बात की कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, तो जैसे अगर हाउस का ट्रांसफर हो रहा है तो हाउस के साथ डोर, विंडोज सबका ट्रांसफर हो जाएगा। लैंड का हो रहा है तो लैंड के साथ जो चीजें अटैच्ड है उसका भी ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा सेक्शन 8 में। साथ में हमने पढ़ा कि व्हाट आर द एसेंशियल फॉर ए वैलिड ट्रांसफर। और सेक्शन 9 में हमने पढ़ा कि ओरल ट्रांसफर भी पॉसिबल है, जहां पे राइटिंग का एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है वहां पे आप प्रॉपर्टी ओरली भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सेक्शन 7, 8 एंड 9। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।